हाय गाइस, दिस इज़ मी फ्रॉम BCS वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से गया होगा। एंड मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो है इस टाइम पे वो अपना रेस्ट मोड में होगी और होना भी चाहिए। ये ज़रूरी है अपने जो है मेंटल पीस को सुधारने के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उसके बाद एक अच्छा गैप आपको लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। तो आजकल मैं भी वैसे तो रेस्ट ही कर रही हूँ, लेकिन जो है आगे जो आने वाले एग्ज़ाम लगे हैं तो उनको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रेस्ट मोड में भी मैं नहीं जा सकती। मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पे, उसको आपके साथ में रिलेट करूँगी। काफ़ी सारी बातें मुझे आपसे इस वीडियो में करनी है। तो प्लीज़ अगर आप UP PCS के जो है एस्पिरेंट हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम आपका UP PCS है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो बातें आप मेरे साथ रिलेट कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप अगर मुझे कोई सजेशन जो है वो ड्रॉप करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला रहता है सभी के लिए। वहाँ पे आप अपने सजेशन भी पोस्ट करके जाइएगा। तो ये जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर जो हुआ था RO का 27 जुलाई को। आई होप सभी ने देख लिया होगा। जो भी एस्पिरेंट आयोग के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम में बैठे हों या ना बैठे हों या बैठने वाले हों, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके पेपर्स को एनालिसिस करना। तो पेपर को आपने एनालिसिस कर लिया होगा और आपने यही अंदाज़ा लगाया होगा, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैंने यही अंदाज़ा लगाया है कि पेपर जो है बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि ये पेपर कोई ऐसा है कि किसी ने भी इसको डिज़ाइन किया है। ये बहुत सूझबूझ के साथ डिज़ाइन किया हुआ एग्ज़ाम है, जो देखने में बड़ा ही सरल लग रहा है लेकिन उतना सरल है नहीं जितना कि देखने में आपको लग रहा है। जब आप आंसर निकालने तक पहुंचते हैं, जब आप एग्ज़ाम हॉल के जो प्रेशर को जो है वो करते हैं, मतलब फील करते हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल से अलग हो जाती हैं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ईजी था और जिन लोगों से नहीं निकलेगा वो बेवकूफ़ है, तो आप इन सब बातों को बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लेके आइएगा। और एक एस्पिरेंट की लाइफ इस तरीके की होती है जहाँ पे वो बहुत सारे अप एंड डाउन देखता है, डाउनफॉल्स देखता है, फेलियर देखता है। तो आपको उन सभी चीज़ों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इंक्लूडिंग टू मी, बिकॉज ऑफ अब जो है हमारे पास UP PCS के लिए अराउंड 2 मंथ्स हैं। तो हम लोग इतना ज़्यादा इसकी जो है टेंशन में नहीं जा सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कैसा हुआ, या इतने भी ज़्यादा जो है ओवर होके हम खुशियाँ नहीं मना सकते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। जब तक हम फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच जाते, फाइनलिस्ट में हमारा नाम नहीं आ जाता, तब तक हम किसी भी सिलेक्शन को अपना नहीं मान सकते। और जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम फेलियर को फेलियर नहीं मान सकते हैं। यही चीज़ होती है। तो आप आयोग की का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद ही कुछ कट ऑफ का अंदाज़ा लग पाएगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें ये हो रही हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा, इतना जाएगा, उतना जाएगा, तो उन सब चीज़ों को आपको अभी नहीं देखना है। आप फालतू में टेंशन में आ जाएंगे और टेंशन में आने के लिए आपके पास अभी वक्त नहीं है। जो UP PCS की तैयारी कर रहे हैं मैं उनके लिए चीज़ बता रही हूँ। तो अब आने वाला एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा, इस चीज़ पे मुझे आपसे बात करनी है और हम क्या सोच के तैयारी करें, इस चीज़ को लेकर के मुझे आपसे बात करनी है। देखिए, एग्ज़ाम हमें क्या है कि हमें जो है पूरा आयोग ने हमें एक सिलेबस दिया है। अब वो उस सिलेबस में से फैक्ट पूछे, कंसेप्ट पूछे, ये उसकी मर्ज़ी है। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही कुछ इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे हिसाब से पेपर डिज़ाइन होगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का फैक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की कंसेप्ट पे पकड़ बहुत अच्छी होती है। मैं अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे फैक्ट उतने ज़्यादा याद नहीं होते हैं मैं जितना कि मुझे कंसेप्ट जल्दी से समझ आ जाता है। तो लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम अब इस जब देखिए, मैं इस चीज़ से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करूँगी आप लोगों से। आज तक के 2024 से पहले आयोग का पैटर्न यही होता था जो इस पेपर में आया है, यही पैटर्न पे वो एग्ज़ाम कराता रहा है। लेकिन 2024 में उसने चौंकाया, सबको कंसेप्ट वाला जो एग्ज़ाम दिया, पेपर दिया हमें RO में। फिर वैसा ही पेपर उसने सेट करके दिया हमें PCS में, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। इतिहास का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर माना जा रहा था UP PCS की हिस्ट्री में। तो फिर से अब हमने उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर किया, थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश की, करंट अफेयर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश की। हालांकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इजी आए थे इस बार, ये तो मैं मानती हूँ। और लेकिन जो है अब आयोग ने फिर से अपना वही पैटर्न जो है वो अपना लिया, जिस पैटर्न पे वो हमेशा एग्ज़ाम लेता रहा है, पेपर लेता रहा है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए, होता है डिमोटिवेशन होता है जब आप किसी और पैटर्न से तैयारी करके जाते हैं, एग्जाम में कुछ और पैटर्न मिलता है तो स्वाभाविक है कि टेंशन बन जाती है और उस टेंशन में सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। मुझसे तो बहुत ज़्यादा हुई हैं।
अब मेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ वो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था कि एग्ज़ाम ओवरऑल मेरा अच्छा हुआ है, मतलब मुझे तो अच्छा लगा है कि ठीक हुआ है मेरा। और 130 के करीब मेरा जो बन भी रहा था, जो ये मैंने आंसर की इधर उधर से मिलाया है, लेकिन मैं उस पर फेथ नहीं रखती हूँ। जब आयोग का आएगा मैं जब जो है आपको प्रॉपर्ली बता दूँ कि कितना मेरा बना है। हो सकता है उसमें कुछ कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, कमी होने के चांसेस होते हैं, वैसे ज़्यादा तो होता नहीं है। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे ज़्यादा डिज़र्व करती थी, बट मेरी गलतियाँ रही हैं कहीं कहीं, मैंने इसलिए मिस्टेक्स किए हैं कहीं कहीं, तो वो सब चीज़ें हुई हैं। अब लेकिन मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली बता दूँ कि मैं मेनली मेरा जो टारगेट है वो यूपी पीसीएस है। अपना पूरा ही एफर्ट मैंने उस पर लगाया हुआ है, उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने एग्ज़ाम दिया है आरओ एरो का, ठीक है, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है, होगा होगा नहीं होगा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पीसीएस का मेरा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फेलियर मैं देख चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में। और इतना ज़्यादा अब मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लास्ट चांस मान के जो है अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये लास्ट चांस है मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपने आप को ये लास्ट चांस दिया हुआ है पीसीएस का, तो मैं उसके लिए कुछ भी जो है वो नहीं लेना चाहती हूँ, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो मेरे पास जितना भी टाइम है मैं बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज उसको करूँगी। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग अगर अब आप यूपी पीसीएस देने वाले हैं तो आप रिजल्ट की चिंता को बिल्कुल से छोड़ दीजिए कि रिजल्ट क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल आपको यूपी पीसीएस की तरफ जो है वो स्विच करना है। आयोग के पैटर्न को समझते हुए आपको तैयारी करनी है, आपको कॉन्सेप्ट में से फैक्ट निकालना है। देखिए फैक्ट से कभी कॉन्सेप्ट नहीं निकलेगा। आपको इस तरीके से तैयार होना है कि अगर आयोग आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, फैक्ट पूछ रहा है, तो आप कहीं भी फेल ना हो। और पीवाईक्यू की वैल्यू हमेशा बनी रहती है। इस बार भी से आयोग ने साबित किया है कि पीवाईक्यूज़ की वैल्यू हमेशा इस एग्ज़ाम में बनी रहेगी। तो कम से कम 20-25 साल के पीवाईक्यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके ऐसा नहीं है कि आपने जो है प्रश्न देखा उसका उत्तर याद कर लिया, नहीं, उसके चारों ऑप्शन पे काम करना है, उसके एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छी तरीके से देखना, उससे रिलेट जितने क्वेश्चन और नहीं बन सकते हैं उन सभी को देखना है, उसका शॉर्ट नोट्स भी कस्टमाइज करना है। हालांकि मेरे पास मेरे सारे शॉर्ट नोट्स, सारी चीज़ें, सब कुछ मेरे पास है, मुझे कोई भी नया चीज़ बनाने की, कोई भी नया चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास भी है, नो डाउट आपने आरओ का एग्जाम दिया तो आपके पास जो है मटेरियल तो होगा, आपको कोई मटेरियल चेंज नहीं करना है, सिर्फ अपनी कमियों को पकड़ के कि आपकी कंसेप्ट बिल्ड करने में कहाँ पे कमियां रही हैं, फैक्ट याद करने में कहाँ पे कमियां रही हैं, सिर्फ उनको ही आपको जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। और अभी आप 1 महीना प्री कम्स मेंस की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। लाइक जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है, पेपर 1 होता है मेंस में, उसमें हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, इंडियन सोसाइटी आता है, ये सब चीज़ें उसमें आती है। पहले यूपी का भी आता था, लेकिन अब यूपी का अलग से उन्होंने हटा दिया है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी हमारी प्री में इतना पूछा जाता नहीं है। तो हमारे प्री में क्या पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछा जाता है, ज्योग्राफी पूछा जाता है। तो जो टॉपिक हमारे मेंस में है उन सभी टॉपिक को आप जो है तैयार कीजिए अभी, उसके साथ साथ आपके प्री में भी तैयार होता रहेगा। अगर आपका उस टॉपिक से प्री में कोई क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा, तो आप आधा टाइम जो है वो मेंस के लिए दीजिए, मतलब मेंस पढ़िए और शाम को उसका प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि 4 घंटे अगर आप मेंस पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे आप प्री की प्रैक्टिस कीजिए घटना चक्र से। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वैसे तो मेरे पास तो मेरे अपने नोट्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो है आप ये घटना चक्र आते हैं मेंस के लिए, ये 2023 के हैं। तो इस तरह की घटना चक्र आप अभी फॉलो कर सकते हैं। इसमें पूरा ही सिलेबस टॉपिक वाइज दिया हुआ है, उनको पढ़ के आप जो है अपना मेंस रेडी कर सकते हैं। और फिर जो प्री वाले घटना चक्र हैं उनसे आप अच्छे से अपना जो है वो प्री के लिए रेडी कर सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ बार बार से बोलना चाहूँगी कि प्री के लिए लूसेंट की किताब और घटना चक्र की किताबें प्लस करंट अफेयर बहुत सफिशिएंट है, थोड़ा सा उसको समझ के पढ़ने की ज़रूरत है। तो बस यही है कि जो मेहनत कर रहा है यार उसका हो जाना चाहिए, कुछ भी हो अच्छा हो जाना चाहिए। और यही सोच के अभी जो है वो स्ट्रैटेजी बनाई है कि 60 दिन इसी स्ट्रैटेजी पे काम करना है। जो हमारे कॉमन टॉपिक हैं प्री और मेंस में, पहले उनको तैयार कर लिया जाएगा और बाद में जो प्री के स्पेशल टॉपिक है उनको तैयार कर लिया जाएगा। और करंट अफेयर की मैं बात करूँ तो करंट अफेयर इस बार थोड़ा ईजी पूछा, हो सकता है पीसीएस में इस तरीके का ना पूछे, फिर से वही वाला पैटर्न लेके आ जाए, तो आपको थोड़ा डेप्थ में ही देखने पड़ेंगे और आपको पूरे के पूरे आपको मतलब डेली टू डेली करंट अफेयर को रिवाइज करना पड़ेगा। मैं आपकी एक हेल्प यहाँ पे कर सकती हूँ, मैं अपने जो करंट अफेयर के नोट्स बनाती हूँ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, हालांकि उल्टे दिखेंगे क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा चलाया हुआ है। इस तरीके के नोट्स जो है मैं बनाती हूँ, और अगर आप कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी कि 99% करंट अफेयर मेरे नोट्स में लिखा हुआ था जो अभी पेपर में पूछा गया है आरओ में।
तो मैं आपके सामने वो शेयर कर दूँगी अगर आप कहेंगे तो। लेकिन मैं यहाँ कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, कोई कोर्स बेचने नहीं आई हूँ कि जो मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत पड़े। तो मैं ये इनका PDF बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देती हूँ। बहुत सारे लोग उनको पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। तो अगर आपको भी मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को मेरे डिस्क्रिप्शन से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समरी पे आ जाते हैं। पेपर को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ये पेपर है, आप लोग किसी भी टेलीग्राम से कहीं से भी आपको पेपर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम पे भी पड़ा है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। उसको अच्छे से पढ़िए कि आयोग ने किस किस तरीके के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, क्या किया है। उसके अलावा फिर आप अपनी कमियों पे ध्यान दीजिए कि आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है या आपको जो है फैक्ट पे पकड़ मजबूत बनानी है, वो कीजिए। प्री कम्स मेंस पढ़िए। जो टॉपिक आपके प्री में आते हैं और मेंस में आते हैं, दोनों कॉमन है, उनको पहले कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, बहुत ही अच्छे से करिए। उससे आपका प्री में जो है चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके वो क्वेश्चन सही होने वाले हैं। उनकी प्रैक्टिस आप घटना चक्र प्री वाले से करेंगे। करंट अफेयर को आपको डेली टू डेली पढ़ना है। तो यही सब आपको करना है, यही मैं इस वीडियो में आपको बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये एक लाइफ है और लाइफ में मतलब ये जो हम तैयारी कर रहे हैं ये एक जर्नी है और ये जर्नी ऐसे चलती रहेगी। कभी अप आएगा, कभी डाउन आएगा, डाउनफॉल्स आएंगे, फेलियर आएंगे, सक्सेस भी आएगी, क्योंकि हर रात के बाद जो है सुनहरी सुबह होती है। इस बात को आप अपने माइंड में मान करके चलिए। और जब मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगी, कभी जब मैं कुछ बन जाऊँगी उसके बाद शेयर करूँगी, तो आपको लगेगा कि मैंने किन हालातों में, मतलब वैसे टचवुड मुझे कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है या मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं, मेरा सब कुछ ठीक है वैसे, थैंक गॉड। मतलब हाँ, आप एक सीनियर एज में आने के बाद किस तरीके से क्या चीज़, क्या चुनौतियाँ लड़कियाँ स्पेशली फॉलो करती हैं, फिर उसको उसमें जब आपके अंदर मेंटली स्ट्रेस जो बना देती है सोसाइटी, उसके साथ रह के तैयारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो चीज़ मैंने कैसे फेस की, क्या क्या किया, वो मैं आफ्टर सक्सेस आप लोगों के साथ में इसी चैनल पे शेयर करूँगी। तो आपको अगर मेरा कंटेंट ज़रा भी पसंद आता है, मैं जो है स्टडी ब्लॉग्स बनाती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें बनाती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये कोई ऐड नहीं है, अगर आप चाहें तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आपको कर लेना चाहिए, ये मैं बता रही हूँ आपको। और बस जो चीज़ मैंने बताई है कि प्री कम्स मेंस पढ़िए, कॉमन टॉपिक्स पढ़िए जो दोनों में है, करंट अफेयर को अच्छे से कीजिए, टेंशन मत लीजिए कि पास होने वाले या फेल होने वाले, जो भी होगा वो आप मतलब अगर आपका हो रहा है RO में और आपको लगता है कि आपको अच्छी मतलब एक वैसी जॉब करनी है जो बिल्कुल सेफ हो, सचिवालय में बैठ के आराम से, अगर आपका प्री हो रहा है तो आप प्री के बाद जो पूरी तरीके से समर्पित हो जाना RO के मेंस के लिए। लेकिन अभी आप अगर PCS का है तो PCS में लग जाइए, दिलो जान से लग जाइए। और अभी देखिए, अभी हमारा स्टेमिना उतना है, हमारे अंदर जो है एनर्जी है कि हम 14-14 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने RO के टाइम पे की है। तो अभी हम बैठ सकते हैं। अगर ये आदत छूट गई तो फिर उसको दोबारा से बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अपनी इस आदत को जो है इसको छूटने मत दीजिए। अभी थोड़ा सा आप रिलैक्सिंग मूड में है, मुझे पता है, मैं भी खुद हूँ। मैं 1 अगस्त से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अभी आप जो है थोड़ा सा एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। करंट अफेयर वगैरह जो छूटे हुए हैं वो पूरे कर लीजिए। कुछ मूवीज़ देख लीजिए, जो मूवीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं उनको देख लीजिए। और जो भी आपको करना है अपना मी टाइम निकालिए, क्योंकि मी टाइम जल्दी से नहीं मिलता है, हम लोगों को तो जल्दी से नहीं मिलता है। तो जो मिला है अपने मी टाइम को एंजॉय कीजिए और बने रहिए PCS वर्ल्ड के साथ, अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।